यूरोप के कई देशों में अचानक बिजली चली गई, जिसमें स्पेन, पुर्तगाल और दक्षिण फ्रांस में एक बड़े ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। इस अंधेरे ने न सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित किया, बल्कि कई महत्वपूर्ण सेवाओं और संस्थानों को भी ठप कर दिया। यूरोप में कहां-कहां बिजली गुल रही। फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, बेल्जियम। ये बेहद असामान्य है कि 3 देश एक साथ प्रभावित हुए। अगर ये कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक है तो यह यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। यूरोप में ब्लैकआउट। यूरोप के कई देशों की बड़ी आबादी अंधेरे में डूब गई। मुसीबत से निपटने के लिए कई देशों ने प्रोटोकॉल लागू किया। ब्लैकआउट से सब ठप। मेट्रो सेवाएं थम गईं। हवाई सेवा प्रभावित हुई। ट्रैफिक लाइट बंद हो गई। मेडिकल क्षेत्र में भी ब्लैकआउट का गहरा प्रभाव पड़ा। बैंक, अस्पताल में छाया रहा अंधेरा। एयरपोर्ट तक छाया रहा अंधेरा। जरा सोचिए, यूरोप के देशों में अगर अचानक बिजली चली जाए तो कैसे हालात होंगे। चलती मेट्रो से लेकर चलती लिफ्ट थम जाना, उजाले से अचानक पूरे देश में अंधेरा छा जाना, ये कोई आम बात नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सच में कोई चूक है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। अब आपको बताते हैं कि यूरोप के साथ साथ इससे पहले और किन किन देशों में ब्लैकआउट का असर पड़ चुका है। भारत में 30 और 31 जुलाई 2012 को ब्लैकआउट ने लोगों को काफी प्रभावित किया। अमेरिका में 14 नवंबर 2003 को बड़ा ब्लैकआउट हुआ। 50 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे। बांग्लादेश में 1 नवंबर 2014 को ब्लैकआउट हुआ था। लेकिन यूरोप में ऐसा पहली बार हुआ, वो भी एक साथ 3 देश प्रभावित हुए। साइबर अटैक की आशंका भी जताई जा रही है। पिछले साल भी यूरोप में कई बार ऐसी घटनाएं हुई थीं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं। सवाल उठता है, आखिर इतनी बड़ी बिजली व्यवस्था कैसे फेल हो सकती है। क्या ये एक सामान्य फॉल्ट था या इसके पीछे कहानी कुछ और। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़ के लिए।